आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर के उस इलाके की जो कभी नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब शांति का केंद्र बनने की राह पर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भोंगापाल की, जहां बौद्ध महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। यह महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और शांति की तलाश का एक अनूठा संगम है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं और इसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं, किन सवालों का यहां सामना करना पड़ेगा और इसका सच क्या है, इसे टटोलते हैं। बस्तर, जहां घने जंगल है, खनिज है, संसाधनों की भरमार है और साथ ही साथ एक ऐसी सभ्यता जो सदियों पुरानी है। यहाँ की मिट्टी में न सिर्फ लोहा और कोयला छिपा है, बल्कि छठी शताब्दी की बौद्ध मूर्तियां भी, जो पुरातत्व विभाग को 1991 में मिली। इन मूर्तियों को सहेजने का काम अब तेजी से हो रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर की शक्ल में इतिहास है या इनमें कुछ और भी बसता है? शायद एक उम्मीद, एक शांति की खोज जो भोंगापाल को नया रंग देने वाली है। यहां कांकेर, नारायणपुर और कोंडा गांव की सीमा पर बसा भोंगापाल बस्तर संभाग का इकलौता बौद्ध क्षेत्र है। जगदलपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर और नारायणपुर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भोंगापाल। भोंगापाल कभी एक प्राचीन मार्ग का हिस्सा था। वो मार्ग जिसे सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध जिस मार्ग ने देखा, शिवाजी महाराज का साम्राज्य विस्तार जो हुआ, वो इस मार्ग से आना जाना तो हुआ है। और बौद्ध मठ, बौद्ध प्रचारक, ये जो सब यहां से आना जाना करते रहे, देशाटन करते रहे, वो इसी रास्ते से। तब यहां से लोग पैदल नागपुर से कन्याकुमारी तक जाते थे। क्या ये सिर्फ एक रास्ता था या एक सभ्यता का दस्तावेज? अब इस ऐतिहासिक धरती पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है, भोंगापाल बुद्ध महोत्सव। उम्मीद है कि लगभग 30,000 से ज्यादा लोग इस महोत्सव में जुटेंगे। 200 से अधिक बौद्ध भिक्षु, देश विदेश से आने वाले कई अतिथि और खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस महोत्सव का हिस्सा होंगे। 2017 से शुरू हुए इस आयोजन ने आज एक बड़ा रूप ले लिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महोत्सव सिर्फ भीड़ जुटाने का जरिया है या वाकई शांति और संस्कृति को सहेजने की कोशिश? केशकाल के विधायक नीलकंठ टेकाम कहते हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। बड़े विश्वास के साथ वे इस बात को जब कहते हैं तो वे कहते हैं कि इसके बाद भोंगापाल को बुद्ध शांति पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां नेचुरोपैथी, आध्यात्मिक साधना और शोध कार्य होंगे। मूर्तियों को सुरक्षित रखने के लिए शेड बनाया गया है, चौकीदार तैनात है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब नक्सलवाद खत्म होगा तो क्या ये इलाका सिर्फ पर्यटन स्थल बनकर रह जाएगा या वाकई शांति का प्रतीक बनेगा? क्या ये शांति सिर्फ फाइलों में होगी या लोगों के दिलों में भी उतरेगी? भोंगापाल की कहानी सिर्फ मूर्तियों और इतिहास की नहीं, बल्कि एक समृद्ध सभ्यता की है। छठी शताब्दी में यहां चैत्यगृह थे, बौद्ध अनुयायी साधना करते थे। इंद्रावती नदी के किनारे बसा ये इलाका कभी उत्तर से दक्षिण का एकमात्र रास्ता था। ब्रिटिशों के आने के बाद जब केशकाल
घाट और नेशनल हाईवे बने, तब ये मार्ग कहीं पीछे छूट गया। फिर भी भोंगापाल आज भी उस सभ्यता का जीता जागता सबूत है। तो क्या भोंगापाल वाकई शांति का केंद्र बनेगा? सवाल यह भी मन में आता है कि क्या नक्सल प्रभावित इस इलाके में बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को जोड़ पाएगी, या फिर यह महोत्सव भी एक आयोजन बनकर रह जाएगा, जैसे हमने अब से पहले कई बार देखा है। ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि सच वो नहीं जो दिखता है, सच वो है जिसे हम ढूंढते हैं।